आप सब, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर वाकई बाजार में। तो आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे कार्बनिक यौगिक और उनका नामकरण। पहला वीडियो हम आपको बता दिए हैं कल के वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कल जो हम आप लोगों को पढ़ाए थे रासायनिक बंधन और रासायनिक बल, लास्ट पॉइंट जो था, है ना। तो रासायनिक बंधन और रासायनिक बल जो है, आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे रासायनिक बंधन और रासायनिक बल के बारे में। चलिए आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो रासायनिक बल के जो प्रकार है वो दो प्रकार होता है बाबू, पहला और दूसरा। इसमें पहला जो है वैद्युत संयोजक बंधन, जिसको हम लोग आयनिक बंधन या ध्रुवीय बंधन कहते हैं, और सहसंयोजक बंधन। ठीक है, थोड़ा अभी जस्ट खा करके आया ना तो प्रॉब्लम हो रहा है। वैद्युत संयोजक बंधन में सबसे अगर पहले परिभाषा हम लोग पढ़े तो इस परिभाषा में पढ़ेंगे कि दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, सॉरी वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन किसको कहते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं आपके लिए। ठीक है, वैद्युत संयोजक के दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं, या फिर ध्रुवीय बंधन कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग मेनली परिभाषा पढ़ लिए। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं सर। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे हम लोग मान लेते हैं NaCl, ये क्या है बताओ, सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड है। इसमें क्या बोला, दो परमाणु, इसमें दो परमाणु कौन कौन से हैं या दो तत्व कौन कौन से हैं, तो ये दोनों तत्व हैं। दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु, पहले परमाणु से दूसरे परमाणु, या ऐसे घुमा लो, पहले परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होती है। अच्छा, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन हम उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो स्थानांतरण के फलस्वरूप जो रासायनिक बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर आयनिक बंधन कहते हैं। इसमें देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का, परमाणु संख्या इसका 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करिएगा तो 281 है ना। और क्लोरीन का परमाणु संख्या सर 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 287। अब हम लोग पढ़े हैं लेसन नंबर 3 धातु अधातु में, ठीक है, क्लास 10 चैप्टर है, उसमें पढ़े अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या पढ़े थे कि सर किसी भी तत्वों को अपना अष्टक अगर पूरा करना है तो उसको केवल 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है ना। तो यहां पर देखिए, तो क्लोरीन जो है, वाहतम कक्षा हम लोग किसको बोलते हैं बेटा, तो वाहतम कक्षा इसको बोलते हैं। और वाहतम कक्षा में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और बाकी जो शेष इन लोग जो बच गया वाहतम कक्षा के जो पहले वाले यानी बाएं साइड में, उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन समझ गए। इसमें क्या है देखो, अब क्लोरीन को अष्टक पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, यहां पर देगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। देखो एक बात है ना, आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं कि आयनिक बंधन हम कैसे पहचानेंगे कि वो आयनिक बंधन है। देखो, एक टेंथ से पहले ना हम लोग 9th में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे जो हम लोगों को टीचर बताए गए थे कि सर जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन यानी कि वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 1, 2 और 3, ये जो होता है ना वो मेनली सर मेटल होता है, धातु होता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, त्याग करेगा तो उसको प्लस के साइन से दर्शाया जाएगा। और 5th, 6th एंड 7th, इसमें जो वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन का भी बताया कि वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 7 है। तो जो ये होता है ना वो नॉन मेटल होता है।
क्या होता है, नॉन मेटल होता है, यानी कि अधातु होता है, और ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो आयनिक बंधन में मेनली उसी को रखा गया है कि सर एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एक ग्रहण करेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एक ग्रहण करेगा, ठीक है। अगर दूसरी एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड का चलते हैं MgCl2, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एक ग्रहण करेगा। तो ये सब क्या है, आपका आयनिक यौगिक है। क्या है, आयनिक यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं, कह रहे जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का इसमें क्या था, स्थानांतरण, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या है बेटा, किन्हें गया, साझा, इलेक्ट्रॉनों का साझा। इलेक्ट्रॉनों का जब साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, तब हम लोग उसको कहते हैं सहसंयोजक बंधन। उसको क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक बंधन क्या है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करता है और अपना अष्टक पूरा करता है, और पूरा करने के बाद जो उनके बीच रासायनिक बंधन बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट करिए इतना छोटा सा पॉइंट, और इसका एग्जांपल अगर बात करें, जैसे तो इसका एग्जांपल हम आगे समझावेंगे। जैसे HCl हो गया, CH4 हो गया, C2H2 हो गया, इसके बाद आपका C2H4 हो गया, etc। बहुत सारा एग्जांपल है, हम आपको आगे बता देंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, तो ये सब एग्जांपल है आपका किसका, सहसंयोजक बंधन। इतना नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट का समय ले लीजिए आप। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो है आपका सहसंयोजक बंधन के प्रकार। अगला क्या है, सहसंयोजक बंधन के प्रकार। सर इसका 3 प्रकार होता है। क्या टाइप्स होता है इसका बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड का 3 टाइप्स होता है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो एकल बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, द्विक सहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, त्रिक सहसंयोजक बंधन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझ लीजिए। तीनों के पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं और फिर एकागो करके हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। सर एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच केवल एक युग्म इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। याद हुआ, जब दो परमाणुओं के बीच केवल एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सर द्विक का मतलब बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, एक की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। जब दो परमाणुओं के बीच केवल 2 युग्म इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन। त्रियक में हो जाएगा 3। क्या, जब दो परमाणुओं के बीच केवल 3 युग्म इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। अब चलिए एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले एक पॉइंट समझते हैं सर कि युग्म का मतलब क्या होता है बेटा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा, पेयर, है ना। सर युग्म का मतलब जोड़ा। जैसे अगर हम मान लीजिए चप्पल खरीदने जाते हैं कहीं, तो चप्पल तो हम लोग सिंगल में नहीं मिलता। जब भी चप्पल को या जूता हम लोग खरीदने जाते हैं, चप्पल खरीदने जाते हैं, है ना, तो उसको ना युग्म करके देता है हम लोगों को। दुकानदार जो है युग्म करके देते हैं, यानी कि जोड़ा में देते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सर मान लीजिए बायां पैर वाला आपका जूता भुला गया, तो जाके कहिएगा बायां पैर वाला जूता दे दीजिए। अब बेचारे के पास अवेलेबल होगा तो आपको देगा, नहीं तो कहेगा नहीं भैया, हम जब भी देंगे आपको तो जोड़ा में ही देंगे, युग्म में ही देंगे। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। एक युग्म इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, अब बता दो। जोड़ा का मतलब हो गया कि 2 गो सर, एक युग्म, एक युग्म का मतलब हुआ का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो दरवाजा पे कोई आए हुए थे। तो एक युग्म का मतलब हो गया कि सर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 युग्म का मतलब क्या हुआ, 2 युग्म का मतलब, 2 युग्म का मतलब हुआ कि सर 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन।
3 युग्म का मतलब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3 युग्म का मतलब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। अब जरा सुन बढ़िया से देखो तो सर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बॉन्ड बनावेगा, बॉन्ड है ना, बंधन। तो 2 युग्म सॉरी हाँ सही है, एक युग्म इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या को बॉन्ड बनाया सॉरी एक बॉन्ड बनाया। 2 युग्म इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनावेगा सर, 2 बॉन्ड बनावेगा। 3 युग्म इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितना बॉन्ड बनावेगा सर, 3 बॉन्ड बनावेगा, 3 बॉन्ड बनावेगा और कितना बनावेगा, है ना। अब इसका मतलब हुआ कि ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आया इतना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के बारे में कि सर एकल सहसंयोजक बंधन, जो अभी हम परिभाषा पढ़े कि जब 2 परमाणुओं के बीच केवल एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जब 2 परमाणुओं के बीच केवल एक युग्म इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है ना, एक इधर से इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे एकल संयोजक बंधन, ठीक है। चलिए बारी बारी से हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको मिटा दो फटाफट एकदम। जैसे में ना सबसे पहला जो आपका है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2, मतलब H और H। देखो इसको पढ़ने के लिए ना आपको मिनिमम, ज्यादा नहीं, मिनिमम आपको कम से कम परमाणु संख्या 1 से लेकर के परमाणु संख्या 30 तक आपको याद होनी चाहिए तत्वों की परमाणु संख्या। हाइड्रोजन कितने हैं, मान लो परमाणु संख्या 3 पे पोस्ट दिया तो 3 पे कुछ चाहिए सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है ना। ऐसे करके आप क्या याद करिएगा, कम से कम 30 तक तो याद रखो, 12 तक 30 तक तो परमाणु संख्या आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 यानी कि लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगा। तो आप आराम से इसको टिकली साट दो, एक हाइड्रोजन इसका हो गया और एक हाइड्रोजन इसका। देखो अगर अलग अलग पॉइंट से आपको समझनी है तो जैसे हम इसको अलग पेन से आपको डिनोट कर देते हैं। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन E वाला हो गया, ठीक है, क्रॉस हो गया इसका। अब इसमें क्या, तो सर अष्टक पूरा करेगा, तो अभी आप बताएं क्या कि एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, कैसे सर, देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये जब आपस में अष्टक साझा कर लेगा बस बन गया सर। लेकिन इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से बनाइएगा तो हम लोग इस टाइप से घेरा लगा देते हैं, ये हो गया और इसका घेरा ये हो गया, लगा लीजिएगा। दूसरी पॉइंट देखिए जरा सा, Cl2 यानी कि क्लोरीन, इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, एक युग्म इलेक्ट्रॉन, नहीं तो केवल क्या बोलिएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, ठीक है। देखिए क्लोरीन को लिखिएगा तो Cl और Cl लिख दीजिए। अच्छा इसका परमाणु संख्या होता है 17, तोड़िएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 287 टूटेगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सर 7 दर्शाइए। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिंपल से 7 हो गया, अष्टक इसको पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितना ग्रहण करेगा बेटा, 8 चाहिए, 7 इसके पास है। आपके पास सब्जी खरीदने के लिए मान लो जो आपका कुछ भी कोई सब्जी है, मान लो एग्जांपल आलू, लेकिन अभी आलू थोड़ा ज्यादा दाम है, मान लो कि आलू जो है 8 रुपए किलो है, अब आपके पास 7 रुपए है, ये है सर, तो 1 रुपए का वो जरूरी पड़ेगा ना। तो अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन को हम इस बीच में फिल अप करेंगे, ठीक है। तो बताओ क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, केवल 1। चलो इसका भी मिटा दो सर, लास्ट में हमको 7 तक रखना, तो 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, अब इन्हें नहीं रखो, फिर इधर रखो 5, ऐसे रखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। अब इस क्लोरीन के लिए सर, इस क्लोरीन के लिए रखो जरा सा, इस क्लोरीन के लिए रखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा, अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, 7 इसके पास पहले से था, तो इसके पास ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला पॉइंट देखो क्या है, 2 2 2 और 1, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको से ग्रहण कर लेते हैं तो बताओ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया क्लोरीन का।
2 2 2 2 हो गया ना, 8 इलेक्ट्रॉन सर। इसमें तो इसमें भी कुछ नहीं करिए सर, इसको ऐसे घेर दीजिए, हो गया ना 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो इसको हम लोग दर्शाएंगे ऐसे, इस टाइप से, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, समझ में आया? इसको दर्शाते हैं H सिंगल बॉन्ड Cl। तो इतना हो गया। अच्छा दूसरी आप बताइएगा, ठीक है, दूसरी क्या बताइएगा सर? दूसरा एग्जाम्पल ले हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा अब इसमें कहिए तो तत्व था सर, अब यौगिक दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1, तो 1 दर्शा दो। क्लोरीन, क्लोरीन क्या बताया? परमाणु संख्या होता है 17, तोड़ के बताएं 2 8 7, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होनी चाहिए। देखो जिसको नहीं समझ में आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बना वीडियो के कमेंट में बता देना कि हमको सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में आता है, आप उसको बता दीजिए, तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग से वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिए। क्लोरीन 7, लास्ट में 7। अभी हम बताए थे बीच में आपको जितना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए उतना ही रखना है। 8 चाहिए, 7 है, 1 और चाहिए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2 4 5 और 6। अब अष्टक पूरा कर दो। देखो क्लोरीन को 1 और चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके बॉक्स में। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? मिनिमम 2, है ना, हाइड्रोजन एक मात्रा प्रवाह वाली है, तो इसको घेर दो सर। इसका खत्म, दर्शाइएगा कैसे? ऐसे सर। समझ में आया क्या? तो आपका एकल संयोजक बंधन का उदाहरण क्या हो गया? एग्जाम्पल इसका हो गया सर H2Cl2 और HCl। बताओ समझ में इतना आया? इतना समझ में आया? तो ईमानदारी से बोर्ड पे नहीं देखिएगा, हाइड्रोजन का अपने से बनाइए, क्लोरीन का अपने से बनाइए और HCl का अपने से बनाइए। 2 मिनट समय ले लीजिए, अपने से बनाइए, बनाइएगा जल्दी सा, बोर्ड पे नहीं देखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर अगला एग्जांपल के बारे में, CH4। CH4 का फार्मूला होता है मेथिन। कैसे फार्मूला? छोड़ दो अभी, छोड़ दो बिल्कुल, रटना उटना बंद कर दो, ठीक है। अभी थोड़ा सा याद करो मेथिन, एक इसका फार्मूला है बेटा मेथिन का। मेथिन कैसे है सर? एकल संयोजक बंधन देखते हैं, कार्बन C, बीच में रखो इसको। अब हमको ये बताओ कार्बन जो है बेटा, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सर C6, 6 होती है परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, मतलब अष्टक पूरा करने अगर है कार्बन को तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है इसके पास कितना? 4, लेकिन अब कितना चाहिए? तो मात्र 4 चाहिए सर। तो इसके पास अब केवल और 4 चाहिए, है ना। 4 रुपया जैसे ही इसको देंगे बेचारा सब्जी खरीद के आ जाएगा, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, 1 2 3 4। ये तो इसके पास है पहले से, अब और इसको 4 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तब ना ये 8 इलेक्ट्रॉन होगा पूरा, है ना। लेकिन ई वाला इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा देखते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, फालतू के छाप दिए दोस्त। देखो बेटा ये हो गया किसका? तो सर कार्बन का। अब हाइड्रोजन का एगो है, 4 गो है, इसको मिटाते हैं। हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 रख दो, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, है ना। अब देखो हाइड्रोजन का हम लोग ना पॉइंट जो है ब्लैक पेन से कर देते हैं, थोड़ा सा फैले करो यार, चलो ठीक है। ये ब्लैक वाला है, इसको क्रॉस लगा देते हैं। चलो देखो आप लोग जब भी बनाना कि आपको ना एग्जाम में, तो आपको ऐसे नहीं बनानी है, क्रॉस नहीं लगाना, आप हमेशा बिंदु साटिएगा, टिकुली साटिएगा, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो हाइड्रोजन को अभी हम लोग पढ़िए कि हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक पहले से है तो एक और इसको दे दो, तो एक और इसको दे दो सर, अष्टक पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, एकदम सर सही है। ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, एकदम सर सही है। ये हाइड्रोजन का भी तो अष्टक पूरा हो गया, देखिएगा ऊपर नीचे हो सकता है बॉक्स, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। चित्रकारी थोड़ा सा हमको बहुत कमजोर है सर, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा बेटा। चलो अब देखते हैं कार्बन। कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 4 और दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। देखो तो गिनना, 8 इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 सर सही है। तो इसको सिंबल सी, 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड को 1 होगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनेगा, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनेगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनेगा, और नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही बॉन्ड बनेगा। बताओ इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो सर आप अगला बनाइए। तो दूसरी है C2H6।
ये फार्मूला है एथेन का, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करिए, हम आपको आधा दर्शा देते हैं। देखो कार्बन हम दर्शा देते हैं, कार्बन हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, थोड़ा फैले 3 और 4। दूसरी कार्बन है सर 2 कार्बन है तो 2 को दर्शा देते हैं। इसको क्रॉस लगा दें, चलो ऐसे ही लग देते हैं, इसको दूसरा पेन कर देते हैं आपका 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन रखो, अपने से हाइड्रोजन रखो तो 30 सेकेंड का टाइम लो और अपने से रखो, तब तक हम बाकी चीज मिटा लेते हैं, ठीक है। अब अपने से रख के बनाओ, आप चलो बनाओ तो आप लोग। इसको मिटाओ, कोई भी 10th स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, 11th स्टूडेंट इसको आराम से देख सकते हो, समझ में आ जाएगा आपको। कोई 9th स्टूडेंट है तो केवल ये वाला देखिएगा, कार्बनिक यौगिक नहीं देखिएगा, नहीं तो पता चले पहले पढ़ लिए फिर उधर जाके कर नहीं हम तो ये वाला पढ़ लिए हैं। चलो ध्यान दो, बन गया क्या? चलिए सर ये मेथेन का था, इसको इरेज करते हैं। इतना 22 मीटर वो नहीं करता है जी। देखो इधर है, हाइड्रोजन रखो बेटा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। चलो बेटा हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कितना, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1। चलिए ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे ऐसे भी रखो या फिर ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना हो गया। अब हाइड्रोजन का स्टेप पूरा करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब कार्बन देखो स्टेप कैसे पूरा होगा, 8 गो, 4 को तो पहले था इसके पास, 4 को और दीजिए। देखो यहाँ 1 2 3 4 और 4 पहले से था इसके पास, मतलब सर इसको यहां से उठाइए और ऐसे घेर दीजिए, 8 गो हो गया इसका। इस कार्बन के लिए देखो 2 4 6 8, इसको घेर दो और सब में बढ़िया ईमानदारी से देखिएगा तो आपका एक के इलेक्ट्रॉन है सर। देखो तो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा। देखो ये बॉन्ड कहां से आ गया, ये वाला से, ये वाला बॉन्ड आ गया, ठीक है। ऊपर वाला बॉन्ड सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर वाला, फिर नीचे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया, ठीक है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे हो गया, इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर हो गया और इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये था आपका एकल संयोजक बंधन का, ठीक है। नोट करिए, फिर हम द्विक संयोजक बंधन का एग्जांपल पे चलते हैं। हो गया, जल्दी करो, चलो ध्यान दो, ये संयोजक बंधन था सर। अगला आते हैं द्विक संयोजक बंधन, सॉरी द्विक सहसंयोजक बंधन। इसका अभी क्या था इसमें कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा क्या होगा, 2 युग्म का होगा। 2 युग्म मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, 2 इधर से 2 उधर से, है ना। 2 रुपया दो, 2 रुपया लो, एक हाथ दो एक हाथ लो, गांधी जी वाला, है ना। तुम हमको एक गाल पे मारो, हम दूसरा छान देंगे। भगत सिंह क्या कहते थे, जिस हाथ से तुम मारे हो उस हाथ को हम कबाड़ लेंगे। चलिए देखते हैं द्विक संयोजक बंधन। द्विक संयोजक बंधन क्या है सर, जैसे एग्जाम्पल में आते हैं ऑक्सीजन O2। O2 को कैसे बनाइएगा, O रखिए O रखिए, ये बाद में रखिए, पहले इधर समझिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अभी हम एक चीज आपको बताया था कि सर अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 तो इसके पास पहले से है भैया, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तो परमाणु संख्या हम आपको यहाँ लिखे हैं, है ना। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए, क्या है सर, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो बीच में आप कितना इलेक्ट्रॉन रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2 इधर 2 इधर, 4 5 और 6, थोड़ा सुंदर लगने के लिए रख दीजिएगा बढ़िया से, है ना। देखो फिर दूसरी ऑक्सीजन सर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा दूसरा पेन से लिख देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए।
2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अष्टक पूरा करना है, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस अष्टक खत्म। तो सर इसका देखो ब्लैक पेन वाला 6 पॉइंट है और 2 पॉइंट ब्लू वाला ले लेगा, 8 हो गया। देखो कौन करके एकदम सर 8 हो गया, बिल्कुल सर। देखो ये वाला घेरो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बिल्कुल। अब इसको कैसे दर्शाइएगा, देखो सिंगल सिंगल ये एक बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला सर 2 बॉन्ड हो गया। तो ये कौन सी बंधन का एग्जाम्पल है, द्विबंधन का। कौन सी बंधन का, द्विबंधन का। चलो दूसरी CO2, ऊपर यहां बताते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हम आधा रख देते हैं, काम आप आधा करिए, O इधर रख देते हैं, O इधर रख देते हैं, ठीक है। अभी एक बताए थे हम आपको, अरे यार बड़े हो गया, चलो नीचे बताते हैं इसको, CO और O। अभी बताए थे कार्बन को सर, अभी जो मिथेन इथेन ऐसे करके बनाए थे, है ना, इस पॉइंट से रख के, ऐसे मत रखिए। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन इसके पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, हो गया 4 गो। ऑक्सीजन का कितना चाहिए, 4, तो 1 2 3 4 5 6, 8 गो हो जाएगा उसका, ऐसे घेर देगा तो। और इस ऑक्सीजन के लिए 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 2 4 5 6 7, अरे यार गलती हो गया, 2 3 4 5 6, नहीं सही है, ठीक है। तो अब घेर दो इसको, देखो ये हो गया ऑक्सीजन का अष्टक पूरा 8 गो। अब कार्बन का 4 और 4 8, सर इसको ऑक्सीजन से दूर ले रहे हैं तो 2 दीजिए, 8 खत्म हो गया कि नहीं। अब इसको डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलो अगला पॉइंट एक बनाइए आप लोग, और फिर हम आपको तिर्यक बंधन एग्जाम्पल कौन से आपको दें, किधर गया दोस्त, आप बनाइएगा। चलो हम ही बता देते हैं, ठीक है। C2H2 नहीं सॉरी C2H4, ऐसा बनेगा तो बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। नोट करिए तब तक, क्लोरीन का सॉरी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का नोट करो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। द्विक सहसंयोजक बंधन में अगला जो हम आपको बताएं क्या, C2H4 एसिटिलीन बनाने के लिए, सॉरी एथिलीन, C2H4 इसका है नाम एथिल या फिर एथिलीन, कोई बात नहीं नाम याद हो रहा है सर, आगे जब हम आपको चैप्टर ही शुरू करें, चैप्टर ही का नाम है आपका ना, एथिन या एथिलीन। इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ना था, लेकिन रासायनिक बंधन आ गए तो हम सोचे 3 लेसन जो पढ़े स्टूडेंट होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा, आगे पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो हम उनके लिए पढ़ा दे रहे हैं। देखो C2H4, तो ये कार्बन कार्बन हो गया, आगे पढ़िएगा, इसमें कार्बन कार्बन क्या, C2 कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन मतलब 4 गो रखनी है, तो इसमें 2 बॉन्ड लगाना है, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे रखो एक एक करके, 3 4, इस कार्बन के लिए 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितनी है, 4, तो हाइड्रोजन 4 है तो 4 लिख दो आप, हो गया ना। अब हाइड्रोजन के लिए सर लो, हाइड्रोजन के लिए भी दे दिए एक एक पॉइंट, एक पॉइंट में लग रहा था, इसको ऐसे लिखो इतना पर, ठीक है। हाइड्रोजन अष्टक पूरा 2 ही को चाहिए, तो 2 वो अष्टक पूरा कर दो आप, हो गया। कार्बन के लिए 8 चाहिए, 4 2 6 और 2 8, हो गया ना, देखो तो हो गया सर। इसके लिए देखो आप, खत्म हो गया, है ना, तो एथिलीन का बन गया C2H4, ओके। अब आगे आते हैं त्रियक बंधन। त्रियक बंधन में क्या होगा कि 2 को मान लो तत्व है, तो बीच में 3 गो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 3 गो इधर 3 गो इधर, यानी 3 3 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखो त्रियक बंधन का एग्जाम्पल, मिटा दो इसको, अच्छा अभी रह देते, अभी तो जगह है, अभी इधर बता देते हैं। त्रियक बंधन में देखो एग्जाम्पल, सबसे पहला नाइट्रोजन का, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या बेटा 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन 8 गो अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो कै गो और इलेक्ट्रॉन इसको लगेगा बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो सर 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, है ना, देते हैं इसको, देखो नाइट्रोजन
अभी हम बोले 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना बीच में रखो। तो 3 को इसका हो गया, लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 5 गो, 3 गो रख दिए तो कितना बच गया 2 गो, तो 2 गो रख दो 5 हो गया। इसका भी सेम प्रोसेस है ना। अब देखो तो इसको अगर घेर दो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, बिल्कुल हो गया एकदम, है ना। अब इसको रख दो, ये भी हो गया। संकेत कैसे इसको दर्शाइएगा, इस टाइप से दर्शाइएगा, है ना। चलो दूसरी है C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। नाम नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आपको नाम याद करने की पूरी गारंटी हम लेते हैं। आपको नहीं याद होगा चैनल अनसब्सक्राइब करके, फेसबुक पे देख रहे हो तो अनफॉलो करके आप चले जाइएगा। लेकिन अभी आप रेस्ट करो, सॉरी रेस्ट नहीं करो, वेट करो, ठीक है। चलो C2H2, तो यहाँ पर 2 गो कार्बन है, बॉन्ड आपको 3 लगेगा, तो 3 गो तो 1 गो 4 गो, 3 गो इधर और 1 इधर, 4 गो क्या। हाइड्रोजन दर्शाओ, हाइड्रोजन के लिए सर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका और इसका देखो 2 और 3 3 6 8 गो हो गया इसका ना, और 2 इसका इसका। तो त्रियक बंधन का एग्जाम्पल नाइट्रोजन और एसिटिलीन, इतना नोट करो। फिर हम लोग अब आते हैं चैप्टर में। अगला जो आपका टॉपिक है लेसन नंबर 4 केमिस्ट्री, क्या नाम था चैप्टर का, कार्बन और इसके अपर रूप या कार्बनिक रसायन, या फिर ये वाला नाम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल दो आप, है ना। चलो अगला पॉइंट जो हम लोग शुरू करेंगे, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप। कार्बन कैसे हम आपको पहले दिन बताए थे, क्लास नंबर फर्स्ट में, ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर फर्स्ट में हम आपको बताए थे कि कार्बन के साथ बहुत सारा अपर रूप होता है, लेकिन हमको बहुत सीमित पढ़नी है, छोटा सा पढ़नी है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, ये सब के बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग जो है हीरा के बारे में एक अलग से वीडियो बनावेंगे, ग्रेफाइट के बारे में एक अलग से वीडियो बनावेंगे आपको, अभी हम यहाँ नहीं पढ़ावेंगे। और क्या कहते हैं उसको, फ्लोरीन, इसके लिए वीडियो बना देंगे। अब नोट्स चाहिएगा, नोट्स मिल जाएगा, और कोयला, तो ये सब के लिए वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज जो हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक पे ही आते हैं। इसको मिल जाएगा, टेंशन नो, जब तक जिंदा है जब तक हम आपको पढ़ा के छोड़ेंगे। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, कोयला, ये सब के बारे में हम आपको वीडियो बना करके अभी जस्ट हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी आते हैं इस चैप्टर पर, ठीक है बेटा। चलो घबराना नहीं है, हम आपको बता देंगे, ध्यान दीजिए। देखो बच्चा, क्या आपको पढ़नी है कार्बनिक यौगिकों में, तो कार्बनिक यौगिकों में सर जो पढ़नी है आपको, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। जो अभी हम लोग एकल बंधन, द्विबंधन ये सब पढ़ रहे थे ना, उसी का ये रिवीजन होगा। कार्बनिक यौगिकों का सूत्र ध्यान से समझिएगा, ये एकदम बेसिक पॉइंट है सर, नहीं समझ में आवेगा तो आगे चैप्टर भी नहीं समझ में आवेगा। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र जो लिखने का तरीका है, कि क्या करने का, लिखने का जो तरीका है, वो हम लोग 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। तो पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहला है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। तीसरा है बेटा संघनित सूत्र। ये आवाज मारकर अजीब सा कर रहा है। तीसरा है आपका संघनित सूत्र। चलिए एक एक करके वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो संघनित सूत्र में क्या है, तो इस संघनित सूत्र में पढ़ने से पहले एक पॉइंट पढ़िएगा, क्या, जैसे हम लोग इसमें पढ़े, ठीक है, अलग अलग करके वीडियो पढ़ेंगे, ध्यान दो। चलिए ध्यान दीजिए। तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसको कहते हैं, तो कह रहा है यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की तथा संयोजन इलेक्ट्रॉनों की
व्यवस्था को दर्शाता है। किसको किसको दर्शाता है बेटा? यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की तथा संयोजन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे क्या था ना, एक जो हम लोग पॉइंट लिखे थे, जैसे आप मेथेन जो हम लोग बनाए थे CH4, इसको जो बनाए थे, क्या बनाए थे सर? कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग एक एक करके रख दिए। फिर हाइड्रोजन को हम लोग रखें, हाइड्रोजन को रखें, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को रखें हम लोग। इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं, इस टाइप से रखे थे ना। ये हमारे पास जो हम लोग दर्शावेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बस इसको कुछ नहीं करिए, इसको घेर दीजिए। क्या करिए बेटा? सर घेर दीजिए इस टाइप से, ठीक है। अब हाइड्रोजन का तो हो गया, अब कार्बन का घेर दो। 8 को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कार्बन को, हम पीछे समझा चुके हैं ये वाला चीज, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम पॉइंट ऐसे बना देंगे। संरचना सूत्र इसी मेथेन का कहेगा, संरचना सूत्र बना दीजिए सर। CH4 किसका फार्मूला है? मेथेन का। तो मेथेन का कहेगा संरचना सूत्र बता दीजिए। तो संरचना सूत्र कैसे? इसी पॉइंट को, C है तो C उठाओ। ये देखो पॉइंट यहां पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच कितना बॉन्ड काम करेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड दे दो। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्ड काम करेगा? सिंगल बॉन्ड। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड। इधर नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड। ये मेथेन का सर संरचना हो गया। क्या हो गया बेटा? संरचना सूत्र। तीसरा क्या है? देखो तीसरा है संघनी सूत्र। कुछ मत करिए, संघनी सूत्र। ये H है, H रखिए। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दीजिए। C है, C लिखिए। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3, बस संरचना सूत्र इसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बाकी दोनों का विशेष जानकारी सर हम आगे आपको जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। लेकिन लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पीछे हम सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में बता दिए, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में बता दिए, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में भी बता दिए। ठीक है, तो ये तीन हम लोग, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो हम लोग ऐसे दर्शाए ना इस टाइप से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। समझ में आया इतना? चलिए हम लोग आगे दर्शावेंगे सर अलग अलग कर करके। ठीक है, देखो अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। क्या पॉइंट है? एक चीज हम आपको गलती क्या बताएं, देखो ये वाला, ये चीज गलती हो गया, माफ करिएगा। ठीक है, सॉरी। कार्बनिक यौगिकों का लिखने का जो 3 तरीका से था, पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र, तीसरा ये नहीं है बेटा, माफ करिएगा, सॉरी। तीसरा है त्रिविम सूत्र। ठीक है, त्रिविम सूत्र को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। तो त्रिविम सूत्र में मतलब क्या होगा? देखो इसको हम लोग बोलते हैं डॉटेड रेखा। डॉटेड कैसे लिखाएगा जी? डॉटेड, सही है, डॉटेड रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं वेज रेखा, और ये तो हमारे पास सरल रेखा है ना। डॉटेड रेखा, वेज रेखा और सरल रेखा। सरल रेखा नहीं बोलने का मन है मत बोलिए सर, ठोस रेखा बोल दीजिए। ये ठोस रेखा है और ये ठोस रेखा है, ये। ठीक है, एक बात गलती क्या हो गया, हम फिर से दोबारा से माफी मांग रहे हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का लिखने का 3 तरीका सर, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र, और तीसरा था त्रिविम सूत्र। जो हम आपको पहले क्या बताएं? संघनी सूत्र, वो गलती हो गया, सॉरी। ठीक है, त्रिविम सूत्र है तीसरा पॉइंट। समझ में आया? क्लियर हो? ऐसे संघनी सूत्र जो बताया वैसे ही लिखाएगा। तो लिखने का 3 तरीका हो गया, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र और त्रिविम सूत्र। इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताओ ये कौन सा रेखा है? ऐसा वाला मोटा वाला, देखो ऐसे बनाना है, तीर टाइप का लगा करके इसको इस टाइप से और इसको इस टाइप से, फिर इसको मोटा दीजिए। ठीक है, ये वेज रेखा हो गया, डॉटेड रेखा और ठोस रेखा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा नोट कर लिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा।